नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां माफिया मुख्तार अंसारी को एक और बड़ा झटका लगा है। गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी को 5 साल की कैद और कोर्ट ने मुख्तार पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 23 साल पुराने मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार दिए गए और जज दिनेश कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने यह सजा सुनाई। राज्य सरकार की अपील पर लखनऊ बेंच का यह फैसला है। 1999 में थाना हजरतगंज में दर्ज की गई थी एफआईआर। नीलेश हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, एक के बाद एक मुख्तार अंसारी को झटके। कल एक मामले में 7 साल की सजा, दूसरे मामले में 5 साल की सजा। देखिए, बिल्कुल मुख्तार अंसारी के आपराधिक इतिहास की अगर हम बात करें तो 44 साल में पहली बार ये कार्रवाइयों का दौर देखने को मिल रहा है। कल की अगर हम बात करें तो जेलर ने एक मुकदमा 2003 में आलमबाग कोतवाली में दर्ज कराया था। उसमें 7 साल की सजा और 37,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। वहीं गैंगस्टर एक्ट के तहत हजरतगंज कोतवाली में एक मुकदमा 1999 में दर्ज कराया गया था। उसकी भी प्रभावी जो पैरवी थी वो सरकार की तरफ से की गई थी। निचली अदालत ने हालांकि मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया था, जिसके बाद जो है सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज सुनवाई करते हुए 50,000 का जुर्माना लगाया और 5 साल की सजा सुनाई है। कहीं ना कहीं अगर हम मुख्तार अंसारी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि लगातार 2 दिनों में 2 मामलों में सजा सुनाई गई है। और अभी तक अगर हम बात करें तो मुख्तार अंसारी के ऊपर 59 मुकदमे दर्ज हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों में, जिसमें हत्या के प्रयास का भी मुकदमा है, लूट का है, अपहरण का है, साथ ही साथ जमीनी कब्जे को लेकर है, जान से मारने की धमकियों को लेकर, तमाम ऐसे गंभीर मामलों को लेकर मुकदमे दर्ज हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2 दिनों में 2 मुकदमों में सजा सुनाई गई है, एक में 5 साल तो दूसरे में 7 साल, तो जिससे ये साफ जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में जितनी भी सुनवाइयां हाई कोर्ट में चलेंगी, सरकार प्रभावी पैरवी कर रही है, तो कहीं ना कहीं उन मुकदमों में भी मुख्तार अंसारी को सजा सुनाने का काम जो है हाई कोर्ट की तरफ से किया जाएगा। आज की अगर हम बात करें तो न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह निर्णय लिया है कि मुख्तार अंसारी को 5 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। नीलेश, चूंकि 2 दिन में 2 अहम फैसले ये आए हैं और बड़े झटके मुख्तार अंसारी को लगे हैं। कहा यह जाता है कि पिछली सरकारों में इस तरह के अपराधियों को संरक्षण मिलता था, लेकिन योगी सरकार यहां पे कार्रवाई करती है। क्या ये यही वजह है कि सरकार ने सही दलीलें और सही तरीके से जांच चली, सही तरीके से जो गवाह थे वो उन्होंने सुरक्षित खुद को महसूस किया, गवाही हुई और अब अंजाम सामने है? देखिए, अगर हम पिछली सरकारों की बात करें तो मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का बाहुबली माफिया माना जाता था। तमाम सरकार के मंत्री मुख्तार अंसारी से डरते थे, अधिकारी भी उसके सामने आने से कन्नी काटते थे, जिसका नतीजा था कि जो गवाह थे मुकदमों के वो जब कोर्ट में इसकी पैरवी होती थी तो वो मुकर जाते थे। जैसे ही उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाया गया, जिसके बाद लगातार जितने भी गंभीर प्रकरण थे उसमें सरकार प्रभावी पैरवी कर रही है, जिसका नतीजा रहा कि जो डरे सहमे गवाह थे वो कहीं ना कहीं अब सामने आ रहे हैं, अपनी गवाही कोर्ट में दे रहे हैं। और कोर्ट में जब गवाही दी जा रही है, कोर्ट को पर्याप्त सबूत मिल रहे हैं, उन सबूतों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट जो है अब मुख्तार अंसारी के ऊपर नकेल कसने की तैयारी में है। कल की अगर हम बात करें तो कल भी एक मामले में जो है 7 साल की सजा और 37,000 का जुर्माना। आज की अगर हम बात करें तो 5 साल की सजा, 50,000 का जुर्माना। तो कहीं ना कहीं ये संदेश है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी संगठित अपराधी है, अपराध करने वाला व्यक्ति है, उसकी जगह सलाखों के पीछे होगी। उसके लिए सरकार मजबूत पैरवी कर रही है और उन गवाहों से भी संबंध स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहा है कि आप डरिए नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार आपके साथ है। और उत्तर प्रदेश सरकार आपको भरोसा दिलाती है कि कोई भी माफिया हो, अगर आप उसके केस में गवाह हैं तो आपको डरा धमका नहीं सकता, सरकार की पूरी सुरक्षा आपको मिलेगी। उसी का नतीजा रहा है कि 2 दिनों में 2 बड़े मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई है। 44 साल का अपना मुख्तार अंसारी का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। उन 44 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 दिनों में 2 मुकदमों में लगातार जो है सजा सुनाई गई हो। नीलेश, चूंकि भले ही सजा कोर्ट ने सुनाई है, लेकिन श्रेय सरकार को भी जाता है, क्योंकि जो इच्छा शक्ति सरकार ने दिखाई है अपराध और अपराधियों के प्रति वो किसी से छिपी नहीं है। ये माना जाए कि ये भी एक तरीके से कामयाबी है सरकार की, चूंकि पिछले कई दिनों में मुख्तार पे लगातार शिकंजा कसा गया, चाहे जमीन की कुर्की की बात हो, चाहे ध्वस्तीकरण की बात हो, चाहे कार्रवाई की बात हो।
देखिए बिल्कुल सरकार को श्रेय जरूर जाना चाहिए, क्योंकि निचली अदालतों में जब इस पूरे प्रकरण की सुनवाई हुई तो उस दौरान मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया गया। जब उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी सरकार आती है, योगी सरकार प्रभावी पैरवी करती है और खास तौर पर जो गवाह थे उनको ये भरोसा दिलाती है कि उत्तर प्रदेश में वो सुरक्षित है, जब तक उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। उसके बाद जब हाईकोर्ट में इन मुकदमों को चुनौती दी गई और गवाहों ने अपने बयान कोर्ट में दर्ज करा, उसके बाद ये नतीजे आने शुरू हो गए। कल एक मामले में सजा सुनाई गई, आज एक मामले में सजा सुनाई गई। इससे पहले अगर हम बात करें तो मुख्तार अंसारी के करीबियों की चाहे वो लाइसेंस निरस्त करने का मामला हो, जो उनके द्वारा अवैध कब्जे किए गए थे उनको हटाने का मामला हो, साथ ही साथ अगर हम बात करें उनके संपत्तियों को कुर्क करने के बाद उनको सील करने की कार्रवाई हो, तो तमाम कार्रवाइयां उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचलित है और साथ ही साथ जो इनके पास असलहे बिल्कुल, यानी एक के बाद एक अब जो मुख्तार अंसारी है उसकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। बहुत शुक्रिया नीलेश चौहान इस तमाम जानकारी के लिए।